हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी प्रीवियस क्लास देख लिए होंगे। तो प्रीवियस क्लास के सभी स्ट्रोक्स यानी कि आउटलाइंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस लर्न और साथ में उनके डायरेक्शंस को सीखने के बाद ही मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें, जिससे कि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मेरा मेन मोटिव है आपको कम टाइम में कंप्लीट शॉर्ट हैंड सिखाना, इसलिए आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद वैल्यू ऑफ वोवेल साइंस विद लेक्चर 5 एंड दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन। आज मैं आपको कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस कराऊंगी और उसको आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो प्रैक्टिस कराने से पहले मैं पिटमैन की बुक से आपको कुछ वर्ड्स दिखा देती हूँ ताकि आप उससे अवेयर रहें। तो ये वर्ड्स जिनकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगी आपको आज की क्लास में। ये सेकेंड लाइन पे है पाउज, पॉड, रोट, रट, पूल, पुल। इन वर्ड्स की प्रैक्टिस आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो यहाँ पे आपका है फर्स्ट वर्ड है पॉड। पॉड जो भी है, ये सारी चीज़ों को मैं सिखाने से पहले आपको कुछ सेंटेंस लिखवा देती हूँ जो कि आपको पता है। एक लॉन्ग वॉवेल साउंड का सेंटेंस था। मैं इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ बार बार ताकि आपको ये लर्न हो जाए। अभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ रही है लिख करके, फिर बाद में आप लोग को बिना लिखे आ जाएगा समझ में। तो मैं लिख के आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए कर रही हूँ, बाकी आप अपने से खुद से करिएगा। लॉन्ग वॉवेल साउंड्स और शॉर्ट वॉवेल साउंड्स, ये सेंटेंस आपको मैं लिखा दे रही हूँ ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, आप साउंड को आपस में रिलेट कर पाएँ। क्लियर? लॉन्ग वॉवेल साउंड्स हमारा था पा, मे, वी, ऑल, गो, टू। शॉर्ट वॉवेल साउंड्स हमारे थे दैट, पेन, इज, नॉट, मच, गुड। ओके, लॉन्ग वॉवेल साउंड और शॉर्ट वॉवेल साउंड्स मैं आपको दिखती हूँ यहाँ पे आपके लिए, और इन साउंड्स को आपको रिलेट करना है। जो वर्ड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें कैसा साउंड, इन दोनों में से कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपको समझना है कि दो में से कौन सा साउंड आ रहा है। तो इससे आप कर पाएंगे इजीली। तो फर्स्ट आपका वर्ड है, बिना देरी करे हुए बताती हूँ, पाउच, PAWED। पाउच में P है, D है, सो आप P बनाइए और D बनाइए। P और D मैं बना दी, बट ये लाइन पे मैं बनाई हूँ, ये गलत है। क्यों गलत है यही तो जानना है। P और D लिखने से पहले आपको साउंड पहचानना होगा। पाउच आ रहा है, पाउच। पाउच में आपका साउंड आ रहा है पाउच है। पाउच में आपका आ रहा है ऑल वाला, पाउच, ऑल वाला आ रहा है। यहाँ पे हम लोग ये ऑल वाला साउंड आ रहा है पाउच में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमारे हैवी डैश होंगे क्योंकि लॉन्ग वॉवेल साउंड्स में हमारे हैवी डैश होते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस फील होता है। मैं रिपीट बार बार नहीं करूँगी, आप समझ जाइएगा। जहाँ पे लॉन्ग वॉवेल साउंड्स की बात करूँगी वो हैवी डैश होंगे और इसको हम लोग हैवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में आपको डायरेक्शन वगैरह जो कुछ भी हो तो आपको पता ही है। अब बात करती हूँ मैं पाउच लिखने की। तो पाउच में P हो गया, D हो गया, बना दिए, बट ये फर्स्ट प्लेस होगा, सेकेंड थर्ड प्लेस ये आप बताएगा ये साउंड। यहाँ पे साउंड हमारा ऑल आ रहा था। ऑल जो है ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे होता है। हमारा ये जो P बनेगा ये ऊपर की तरफ बनेगा, अबव द लाइन होगा और D बन गया। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है तो इसकी जो डॉट या डैश होते हैं ये भी फर्स्ट प्लेस पे ही होते हैं। अगर हम किसी आउटलाइन को अबव द लाइन बनाते हैं तो उसका जो प्लेस होगा वो भी हमारा फर्स्ट प्लेस होगा। अगर हम लोग किसी भी आउटलाइन को टू द लाइन बनाते हैं तो उसका प्लेस सेकंड प्लेस होता है, और वही अगर हम लोग किसी भी आउटलाइन को थर्ड प्लेस पे बनाते हैं यानी कि बिलो द लाइन बनाते हैं तो वो हमारा थर्ड प्लेस पे होता है। क्लियर? पाउच में ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे होगा, फर्स्ट प्लेस पे हैवी डॉट लग जाएगा, ये बन गया पॉड। नेक्स्ट है POD, पॉड। पॉड, ये पॉड है, ये नॉट की तरह साउंड दे रहा है। P बनाएंगे, D बनाएंगे अबव द लाइन, और इसमें भी हम लोग फर्स्ट प्लेस पे इसको लिखते हैं। इसका जो भी साउंड आएगा, ऑल का साउंड, ये नॉट का साउंड आता है, तो उसमें हम लोग उसको फर्स्ट प्लेस पे उसकी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं और लाइट डैश से इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे लाइट डैश हो जाएगा, ये हमारा बन गया पॉड, ये हो गया पॉड। नेक्स्ट है आपका रोट, ROTE, रोट। रोट में आपका
कौन सा साउंड आ रहा है, ओ का, यानी कि गो वाला साउंड आ रहा है, रोट गो। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेकंड प्लेस पे डैश, ये हैवी डैश होंगे, बट ये फर्स्ट प्लेस पे था और ये सेकंड प्लेस पे होगा। क्लियर? इसको सेकंड प्लेस पे आर टी और ये सेकंड प्लेस पे आपको हैवी डैश करना होगा। तो आर टी से ये आपको पता चल गया आर और टी है, और बीच में मैं सेकंड प्लेस पे हैवी डैश लगाएंगे, यानी कि ये ओ का साउंड दे रहा है, गो वाले का, इसलिए ये हो गया रोट। नेक्स्ट है आपका आर यू टी। आर यू टी बोलते हैं रट, यानी कि आर बनाइए टी बनाइए। अब बात आती है साउंड पकड़ने की। सो ये रट, रट किसका साउंड दे रहा है, मच वाले का साउंड दे रहा है, मच, अच वाला, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, रट में भी आ रहा है साउंड। तो इससे क्लियर हो रहा है कि रट जो है वो मच का साउंड दे रहा है, और मच का साउंड जो होता है वो हमारा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये हमारे लाइट होते हैं डैश। ये नॉट वाला फर्स्ट प्लेस पे होता था, ये हमारा सेकंड प्लेस पे होगा। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड प्लेस पे हम लोग लगा देंगे इसको रट। उसके बाद आपका रट के बाद आता है पूल, POOL, पूल। पूल में हमारा कौन सा साउंड दे रहा है, ये टू वाला साउंड दे रहा है, और टू वाला साउंड जो होता है वो हमारा थर्ड प्लेस पे होता है, हैवी डैश लगती है। क्लियर? तो यानी पूल में पी बनाइए और थर्ड प्लेस पे है तो इसका मतलब बिलो द लाइन होगा। फर्स्ट प्लेस के लिए अबव द लाइन, सेकंड प्लेस पे कोई भी चीज़ होगी तो वो टू द लाइन और बनती है, और अगर थर्ड प्लेस पे कोई भी हम डॉट या डैश लगाते हैं तो वो हमारे बिलो द लाइन बनती है। तो ये पूल जो है वो टू वाला साउंड दे रहा है, और टू वाला हमारा थर्ड प्लेस पे होता है। इस पर हम जो डैश लगाते हैं वो हमारा थर्ड प्लेस पे होता है, इसलिए इसको हम लोग बिलो द लाइन रख रहे हैं। तो थर्ड प्लेस पे बिलो द लाइन, और ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारा यहाँ पे जाएगा, ये हो गया पूल। क्लियर? और हैवी डैश से हमें पूल पता चल जाएगा। नेक्स्ट है पूल के बाद है पुल, PULL। अगर ये हैवी डैश ना होता तो हम इसको क्या पढ़ते, पुल पढ़ते। जैसे कि यहाँ पे है P बनाए, L बना दिए, सो PL। क्योंकि यहाँ पे अब देखने की बात ये है कि ये बिलो द लाइन क्यों है, क्योंकि ये पुल जो है वो गुड का साउंड दे रहा है, पुल उल, ठीक है, छोटा ऊ हो गया, पुल और गुड दोनों साउंड मिल रहे हैं। तो पुल गुड का साउंड दे रहा है, इसलिए गुड वाला हमारा जो होता है वो लाइट डैश होते हैं और थर्ड प्लेस पे होते हैं। सो ये भी थर्ड प्लेस पे होगा, और थर्ड प्लेस पे जो डॉट या डैश बनते हैं उसको हम लोग बिलो द लाइन रखते हैं। सो इसलिए पी को बिलो द लाइन रखा गया और इसको थर्ड प्लेस पे डैश लाइट सा दे दिया गया, लाइट दिया गया, इसलिए इसको पुल पढ़ेंगे। और इसको सेम आपकी आउटलाइन है, बस यहाँ पे आपको देखा जाए ये भी आपकी, ये भी सेम है, पूल और पुल। बस फ़र्क कैसा है, हैवी डैश और लाइट डैश का। हैवी डैश हो गया था तो ये हो गया पूल, और लाइट डैश है तो ये हो गया पुल। आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीज़ें पढ़ाऊँगी, उनकी प्रैक्टिस कराऊँगी। तो आपको ये समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, और साथ ही इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।